प्यारे नाजरीन, सलाम। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में अपने गोदामों को कैसे मैनेज और कंट्रोल किया जाए, या फिर आप इन गोदामों से बराह रास्त कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। गोदाम आपके वो स्टोर हाउसेस या अंबार है जो आपके स्टोर से अलग होते हैं। मसलन आपकी एक दुकान है जिसमें आप ग्राहकों को दिखाने और फ़रोख्त करने के लिए सिर्फ महदूद तादाद में अशिया रखते हैं, जबकि बाकी अशिया आप अपने गोदाम में रखते हैं। अब आप अपने इन गोदामों को किस तरह कंट्रोल करें, इसकी वजाहत की जाती है। गोदाम देखने और इनका जायज़ा लेने के लिए मसनूआत के ऊपर मौजूद मेनू में गोदामों पर क्लिक करें। सबसे पहले उसी हिस्से में जहां से हम गोदामों के सेक्शन में दाखिल हो सकते हैं, हमारे गोदामों की कुल तादाद दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ हमारे तमाम गोदामों की फहरिस्त दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर किसी भी गोदाम में मौजूद अशिया की तादाद और गोदाम का नाम दिखाया जाता है। आप तमाम ऑल के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इस गोदाम में मौजूद तमाम अशिया को एक सेल्स लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। इस गोदाम के अंदर मौजूद अशिया देखने के लिए नाम पर या इस ऑप्शन पर क्लिक करें। मौजूदा सिस्टम आपको सिर्फ उसी गोदाम का माल दिखाता है। अगर आप चाहें तो उसी गोदाम से बराह रास्त फ़रोख्त कर सकते हैं। आप मतलूबा अशिया पर क्लिक कर सकते हैं या स्कैनर के ज़रिए अशिया को स्कैन करके बिल में शामिल कर सकते हैं। मैं इन चंद अशिया को बिल में शामिल कर रहा हूँ। यहाँ बिल में हमारे लिए हर चीज़ की मिकदार और कीमत दिखाई देती है, और इस हिस्से में हमारे लिए इस बिल की कुल रकम दिखाई देती है। अभी अदायगी के लिए क्लिक करें। सिस्टम आपके लिए एक रसीद तैयार करेगा, जिसमें सबसे पहले आपकी कंपनी या दुकान का लोगो, रसीद नंबर और बारकोड, रसीद की तारीख और वक्त, गाहक की तफसीलात, इस फ़रोख्त को दर्ज करने वाले सारिफ की तफसीलात और अशिया की तफसीलात शामिल होंगी, जिनमें दर्ज झेल शामिल है। जिन्स का नंबर, जिन्स का नाम, फ़रोख्त की गई तादाद, फ़ी अदद इस जिन्स की कीमत, इस जिन्स पर दी गई रियायत, डिस्काउंट, और इस जिन्स की कुल रकम ज़ाहिर करता है। इसके नीचे वाले हिस्से में आपके लिए इस बिल की कुल रकम ज़ाहिर की गई है। इस हिस्से में तबादला एक्सचेंज के लिए हमें मजमूई रकम भी दिखाई जाती है। अब हम वो रकम दर्ज करते हैं जो गाहक हमें अदा करता है, और रकम वसूल करे गेट मनी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद सिस्टम तबादला के हिस्से में हमें दिखाता है कि आया गाहक को वापस देने के लिए हमारे पास रकम बाकी है या नहीं, और अगर यह रकम मनफी शक्ल में दिखाई दे, यानी ये रकम कस्टमर का है जो उसे अदा किया जाना चाहिए। इसी तरह बिल में कस्टमर के लिए रकम लेने का मामला भी दर्ज होता है, जो ये जाहिर करता है कि आपके कल बिल की कीमत ये रकम है और आपने फ़रोख्त कुनंदा को ये रकम अदा की है, और फ़रोख्त कुनंदा को आपको ये रकम वापस करनी चाहिए। हालिया रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। अगर आप रजिस्टर सबत पर क्लिक करते हैं तो ये बिल सिर्फ सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा, और अगर आप रजिस्टर और प्रिंट सबत वो चाप पर क्लिक करते हैं तो ये बिल सिस्टम में भी रजिस्टर हो जाएगा, और आप अपने कस्टमर के लिए एक कॉपी प्रिंट भी कर सकेंगे। मैं रजिस्टर और प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ दोबारा प्रिंट पर क्लिक करता हूँ और ये प्रिंट कस्टमर के प्रिंटर में प्रिंट हो जाता है। इसी तरह से आप अपनी दुकानों को कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी दुकानों से बराह रास्त फ़रोख्त कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।